एक बहुत ही शॉकिंग प्लेन क्रैश 12 जून 2025 को दोपहर के 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी। इस प्लेन में कुल 242 लोग थे, जिसमें 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कैनेडियन नागरिक शामिल थे। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है, उसके कुछ सेकंड बाद ही पायलट्स ने मेडे कॉल दी, लेकिन जब तक पायलट्स ने कॉल दी तब तक बहुत लेट हो चुका था। प्लेन बड़ी तेजी से नीचे की तरफ डिसेंड करने लग गई और टेक ऑफ करने के 2 मिनट बाद प्लेन क्रैश कर जाता है अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। इस हादसे में कुल 241 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से सिर्फ एक यात्री बच पाए। उनका नाम था विश्वास कुमार रमेश, जो सीट नंबर 11A पर बैठे थे। ग्राउंड पर भी 28 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें से मेडिकल स्टूडेंट और कुछ लोकल रेसिडेंट थे, और करीब 50 लोग घायल हैं। इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 82,000 फ्लाइट आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर क्लायू कुंदर, जिनके पास भी 11,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। यहाँ देखा जाए तो पायलट्स भी काफी एक्सपीरियंस थे। अब अगर ये बोला जाए कि वेदर खराब था, तो बिल्कुल नहीं। वेदर कंडीशन देखी जाए तो दोपहर के 1:30 बजे क्रैश हुआ। उस टाइम पर 37 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर था, कोई ज्यादा तेज हवाई भी नहीं थी और विजिबिलिटी भी अच्छी थी। और इन सब में सबसे खास बात यह है कि इस स्पेसिफिक प्लेन यानी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए ये इसका पहला क्रैश था। ड्रीम लाइनर की पहली फ्लाइट साल 2009 में उड़ी थी, और तब से अभी तक यानी 16 सालों में ये प्लेन कभी क्रैश नहीं हुआ था। ये प्लेन 11 साल पुराना था, और ड्रीम लाइनर का लाइफ स्पैन 20 से 30 सालों तक का होता है। अगर देखा जाए तो हर प्लेन के अंदर 2 ब्लैक बॉक्स रहते हैं। उसमें से पहला होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसके अंदर रिकॉर्ड होती है प्लेन की स्पीड, ऑल्टीट्यूड, इंजन पावर, पोजीशन और ऐसे बहुत से टेक्निकल पैरामीटर्स। और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें रिकॉर्ड होता है पायलट्स की वॉइस, कॉकपिट अलार्म्स, ATC के साथ कम्युनिकेशन और बैकग्राउंड वॉइस। इन दोनों ब्लैक बॉक्स में से FDR ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिसको अभी डिकोड किया जा रहा है, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अभी भी नहीं मिल पाया है। अगर आप इस वीडियो में ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि प्लेन टेक ऑफ से क्रैश होने तक प्लेन की नोज ऊपर रही है, यानी पायलट्स आखिरी दम तक प्लेन को ऊपर उठाने की ट्राई कर रहे थे। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्लेन को ठीक से थ्रस्ट नहीं मिल पाया और प्लेन डिसेंड होकर क्रैश कर गया। बट मोस्ट लाइकली ये पूरा हादसा एक टेक्निकल फेलियर लग रहा है। क्या यहाँ पर कोई इंजन फेलियर हुआ है या मेंटेनेंस फेलियर? इसका असली जवाब हमें जल्दी पता चल जाएगा। जैसे इसके बारे में और कोई न्यूज आएगी, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा।